आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया कि समान द्रव्यमान के दो ठोस गोले भिन्न भिन्न घनत्वों की धातु से बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी उसका घनत्व क्या दे रखा है, हमें भिन्न भिन्न दे रखा है। ठीक है, और पूछा क्या है, कौन से गोले का व्यास परितः जड़त्व आघूर्ण से अधिक होगा। कौन सा गोला होगा यहाँ पे जिसका व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या है, एक तरह से ठोस गोला दिया हुआ है। एक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं r है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या हमने मान ली क्या है, r त्रिज्या है, और इसका द्रव्यमान क्या है, एक तरह से समान है, जो कि हमें द्रव्यमान क्या दे रखा है, समान दे रखा है दोनों के लिए। तो मान लिया हमने क्या, द्रव्यमान m है। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या निकालना है, यहाँ से जड़त्व आघूर्ण का मान निकालना है। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए वो जिसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित कर रहे हैं। और यहाँ पे ठोस गोला है, तो ठोस गोले के कारण जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो हमारा क्या होगा, यहाँ से 2/5 m r² होगा। ठीक है, 2/5 r की घात 2 होगा। अब यहाँ पे हमें क्या है, एक तरह से इसमें पूछा है कि जो घनत्व है, यानी जो इसका द्रव्यमान है, यानी द्रव्यमान तो क्या दे रखा है, हमें समान दे रखा है। इसका मतलब द्रव्यमान तो यहाँ पे परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, और द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी त्रिज्या परिवर्तित होगी, क्योंकि इसका घनत्व यहाँ पे परिवर्तित किया जा रहा है। तो त्रिज्या कैसे परिवर्तित होगी वो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो घनत्व होता है, जिसको हम किसके द्वारा, डी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वो क्या होता है, हमारा द्रव्यमान बटा आयतन। और ऊपर क्या है, m, जो कि मान हमारा क्या दे रखा है, नियतांक मान दे रखा है एक तरह से m, यानी द्रव्यमान क्या है, नियतांक है। तो इसका मतलब जो घनत्व है यहाँ पे किस पर निर्भर करेगा, उसके आयतन पर निर्भर करेगा। और आयतन क्या होता है गोले का, हमारा v बराबर होता है 4/3 पाई r की घात 3। ठीक है, ये होता है। इसका मतलब अगर यहाँ से 4/3 पाई के एक पाई क्या हमारा एक नियतांक मान है, तो इसका मतलब जो आयतन होगा वो किसके समानुपाती होगा, उसके r की घात 3 के समानुपाती होगा। और जैसे ही हमें r, अगर v का मान अगर यहाँ पे रखते हैं, तो जो घनत्व होगा वो घनत्व किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, उसकी त्रिज्या की r की घात की 3 के बराबर क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें हमारा एक संबंध आ गया घनत्व और उसकी त्रिज्या के रूप में। यानी अगर उसका घनत्व 1 गुना अगर बात करते हैं, यहाँ पे उसकी त्रिज्या कितनी गुना बढ़ेगी, यहाँ से 3 गुना बढ़ जाएगी, 3 की r की घात 3। तो ये हमारा एक तरह से संबंध आ गया इसमें। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एक तरह से जो त्रिज्या का संबंध है वो कोई r का मान ही हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं, फिर क्या देखते हैं कि किस प्रकार से घनत्व को परिवर्तित करेंगे, तो इसका जो कैसे चेंज आता है, कैसे परिवर्तन आता है। तो यहाँ पे अगर r की घात 3 अगर देखना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, 1/d हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और त्रिज्या हो जाएगी त्रिज्या किसके समानुपाती हो जाएगी, एक तरह से r समानुपाती 1/d की घात 1/3 के। ठीक है, ये हो गया एक तरह से। अब यहाँ से ये r का मान अगर यहाँ पे रखते हैं इसके जड़त्व आघूर्ण में, तो जड़त्व आघूर्ण में अगर देखेंगे तो 2/5 r की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ से r की जगह अगर देखेंगे तो ये r की जगह मैंने रख दिया यहाँ पे 1/d की घात 1/3, और इसका क्या है यहाँ पे 2 है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो 2/m भी क्या नियतांक है, 2/5 भी नियतांक है। तो यहाँ से एक तरह से जो हमारा इसका जड़त्व आघूर्ण होगा वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, एक तरह से 1/d की घात 2/3 के। ठीक है, 1/d की घात 2/3 के होगा यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती। अब हमें यहाँ पे पता है कि जिसका घनत्व यहाँ पे ज़्यादा होगा उसके लिए जड़त्व आघूर्ण का मान क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। और जिसका घनत्व यहाँ पे कम होगा उसके लिए जड़त्व आघूर्ण का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे हमें पता है कि अगर कोई हल्की धातु होती है हमारी, ठीक है, हल्की धातु होती है, तो हल्की धातु के लिए इसकी त्रिज्या क्या होती है, यहाँ से ज़्यादा होती है। अगर त्रिज्या ज़्यादा होगी तो इसके लिए घनत्व का मान क्या होगा, यहाँ पे कम। और घनत्व का मान अगर कम होगा, यहाँ पे हमें पता है कि घनत्व का मान यहाँ से कम आता है, तो उसका जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा इसका उत्तर होगा वो क्या होगा, हल्की धातु के लिए क्या होगा, एक तरह से इसका जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा। ठीक है, हल्की धातुओं के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया इसका उत्तर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।